Hello friends, welcome to Chemistry Explosion channel. Here all your concepts will be cleared in easiest way and many tricks to solve problem. Good morning friends. Today I am going to discuss about isomerism in coordination compounds. So हम देखेंगे कौन से कंपाउंड हमारे जी आई शो करेंगे, कौन से वाई नहीं करते हैं या फिर जी आई करते हैं या वाई नहीं करते हैं। तो पहला है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेन दो ज्योमेट्री बनती हैं जिसमें कि जी आई आपका टेट्राहेड्रल शो नहीं करता है, टेट्राहेड्रल हमारा ओ आई शो करेगा। स्क्वायर प्लेन ज्योमेट्री होगी वो जी आई शो करेगा, ओ आई शो नहीं करेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के केस में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है जो कि जी आई भी शो करता है और ओ आई भी शो करता है। इन एनी कंपाउंड इफ एनी पेयर हैज़ सेम लिगेंड्स लाइक ए एंड ए और एनी टू पेयर आर सेम देन द मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब ऑप्टिकली इनएक्टिव और ऑप्टिकली एक्टिव दो चीज़ें होती हैं। जब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा तो वो ऑप्टिकली आइसोमर शो करेगा, जब ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा तो ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। तो कोई भी मॉलिक्यूल होगा उसके हम कुछ पेयर्स बनाएंगे, उन पेयर्स में यदि वो सेम पेयर आता है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा और इनएक्टिव होने का मतलब वो ओ आई शो नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कौन कौन से कंपाउंड से जो हमारे जी आई शो करेंगे या फिर नहीं करेंगे। तो हम लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में पहला जो है हमारा MA6 टाइप कॉम्प्लेक्स, जिसमें M क्या चीज़ है, हमारा सेंट्रल मेटल एटम। ए क्या ले रहे हैं हम लोग, मोनोडेंटेड लिगेंड ले रहे हैं, तो इस तरह से हमने रिप्रेजेंट किया है। और इसमें ये हमारी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, एक्सियल पोजीशन है और ये हमारी इक्वेटोरियल पोजीशन बोली जाती है, जो कि इन दोनों के बीच में यानी एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच में 90 एंगल होता है और एक्सियल के बीच में 90 एंगल। तो नंबर इसके बाद हम कोई भी चेंजेस करते हैं किसी में भी, किसी लिगेंड्स पे, किसी पोजीशन पर, तो वहाँ पे कोई भी अदर स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं होता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जी आई कितना होगा, 0। यानी कि हम कह सकते हैं कि MA6 टाइप का जो कॉम्प्लेक्स होगा वो जी आई शो नहीं करेगा। इफ़ एनी टू आइडेंटिकल लिगेंड एट 180 डिग्री देन ट्रांसफॉर्म विल बी फॉर्म। ट्रांसफॉर्म जब फॉर्म होती है तो वो क्या होती है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है, ये भी ध्यान रखना होगा। इफ़ एनी टू आइडेंटिकल लिगेंड प्रेजेंट एट 90 डिग्री देन सिस फॉर्म विल बी फॉर्म। तो ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि कब सिस बनेगा, कब आपका ट्रांस बनेगा। तो दूसरा हम देखते हैं कंपाउंड, दूसरा हमारा जो कंपाउंड है हम लेते हैं MA5B टाइप कॉम्प्लेक्स। ए एंड बी जो यहाँ पे हैं वो क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड्स, जो कि आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। मोनोडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं आप लोग अच्छे से जानते हैं कि जो क्या करते हैं, एक लोन पेयर को डोनेट करते हैं किसको, सेंट्रल मेटल एटम को। तो और M क्या चाहिए, सेंट्रल मेटल एटम है। तो अब सबसे पहले आप क्या करते हैं, इसके पेयर बना लेते हैं। तो A कितने दिए हैं हमारे पास, 5 दिए हैं, 5 आप ड्रॉ कर लीजिएगा और एक B है, दो के यहाँ पर पेयर बनाते हैं। इस तरह से MA5B टाइप का कॉम्प्लेक्स हो गया। अब आप देखेंगे इसके अलावा कोई और स्ट्रक्चर आप नहीं बना सकते हैं। और इसमें आप देख रहे हैं ये दोनों सेम है, ये भी देखो सेम है, तो ये क्या हो गया आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो जब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया है तो इसका मतलब ये जी आई शो करेगा या नहीं करेगा। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, दैट इज नॉट शोज ओ आई मतलब ऑप्टिकल आइसोमर। तो ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, क्या ये जी आई शो करेगा, जी आई भी नहीं शो करेगा, क्योंकि इसके पास इसके अलावा कोई और स्ट्रक्चर पॉसिबल है ही नहीं। तो डज नॉट शोज जी आई, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो MA5 टाइप का भी MA5B टाइप कॉम्प्लेक्स डज नॉट शो जी आई। नाउ डिस्कस अनदर टाइप ऑफ एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे कि MA4B2 टाइप
कॉम्प्लेक्स। Ma4B2 टाइप कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एग्जाम्पल देखना चाहे तो हम इसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए PTNS3 का होल 4 Cl2 और ब्रैकेट के बाहर Cl2 यानी काउंटर आयन के रूप में। तो हम लोग इसी से देखते हैं, अब ये स्ट्रक्चर बना लिया तो ये भी बना लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करें, 4 A दिए गए हैं अपने पास, चारों को ले लीजिएगा। 2 B हैं यानी कि 2 B टाइप के 2 मोनोडेंटेड हैं, तो इनके हमने पेयर बनाए इस तरह से। तो एक तो ये बन गया। क्या हम और कोई चेंजेस कर सकते हैं? तो उसमें कोई और चेंजेस यदि हम कर सकते हैं तो वो भी देख लेते हैं। दूसरा चेंजेस जो हम कर रहे हैं वो किस तरह का हो सकता है, AA AB और दूसरा आपका AB टाइप कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर जो 2 पॉसिबिलिटी है स्ट्रक्चर बनाने की, तो अब आप देखेंगे इसमें भी देखो सेम है। हमने बताया था किसी भी कंपाउंड में एक एनी पेयर या फिर 2 कोई पेयर सेम आइडेंटिकल लिगेंड्स के होते हैं तो वो क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखें सेम है और इधर भी आपका सेम है, या फिर इस तरह से बोल सकते हैं 2 सेम है। तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए, ऑप्टिकली इनएक्टिव। यानी कि जब इनएक्टिव की बात आ गई तो फिर ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं होंगे। तो अब आपसे पूछता है कि नंबर ऑफ GI कितने होंगे, तो आप बता सकते हैं नंबर ऑफ GI कितने होंगे। नंबर ऑफ GI जो है हमारे कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। एक इससे बनेगा और एक इससे बनेगा। स्ट्रक्चर बनाने की बात करता है तो भी हम स्ट्रक्चर आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए कैसे, सेंट्रल मेटल है, हमने M ले लिया। अब आप चाहें तो इसका बनाना चाहें तो इसका भी बना सकते हैं। M की जगह पे क्या ले लेंगे, PT ले लेंगे। तो यहाँ पर 6 लिगेंड्स को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ पे हमने B ले लिया, इधर भी हमने B एक्सियल पोजीशन पे ले लिया और इक्वेटोरियल पोजीशन पे हमने क्या ले लिए, A टाइप के लिगेंड्स ले लिए। तो इस तरह से ये बना लिया आपने। अब आप देखेंगे हमने मान लो सपोज B विद रेस्पेक्ट टू किसके लेते हैं, B लिगेंड्स के रेस्पेक्ट में लेते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, अपोजिट साइड है, 180 एंगल पर है, तो ये क्या होगा, ट्रांस हो गया। और आपको बताया था कि ट्रांस हमेशा कैसा होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब दूसरे की बात करें तो भी हम दूसरा बना सकते हैं। मान लो हमने 2 है तो एक सिस बनेगा, एक क्या बनेगा, ट्रांस बनेगा। तो इस तरह से दूसरा बना लेते हैं। मान लो ये B ले लिया हमने, इधर हमने B ले लिया, इधर A और A। तो अब आप देख रहे हैं इन दोनों के बीच में बात कर रहे हैं तो ये कितना एंगल आ रहा है, 90 एंगल आ रहा है। तो हमारा ये क्या बन गया, सिस। क्योंकि हम जिसके रेस्पेक्ट में देखेंगे उसी की हम बात करेंगे। हमने A के रेस्पेक्ट में नहीं देखा, हमने किसके रेस्पेक्ट में देखा, B के रेस्पेक्ट में देखा। तो क्या हो गया, आपका सिस हो गया। और ये भी कैसा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इनएक्टिव क्यों है, क्योंकि आप देख रहे हैं 2 पेयर सेम हो रहे हैं, तो इस वजह से ये कैसा हो रहा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ट्रांस तो हमेशा रहेगा ही, लेकिन ये भी आपके दोनों के दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं। बिना स्ट्रक्चर के भी बता सकते हैं। मैंने बताया था किसी में भी सेम पेयर आ जाता है तो वो कैसा होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ये ध्यान रखना पड़ेगा इस तरह से। तो नंबर ऑफ GI कितने बने, 2। अब अनदर टाइप हम लेते हैं, 4th एग्जाम्पल हमारा, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेशन 6 में ही। Ma4BC टाइप कॉम्प्लेक्स। स्ट्रक्चर बहुत आसान है। बस सबसे पहले हम क्या करते हैं, बताएंगे आपको कितने पेयर आप बना सकते हैं, कितने GI बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर बना लेते हैं BOC इस तरह से। तो एक तो ये बन गया। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर चेंज करते हैं AB और AC। तो अब आप देखिएगा इसमें भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है। तो इसका मतलब दोनों कैसे हो गए आपके, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गए ये। ठीक है, और इनको सिस और ट्रांस के रेस्पेक्ट में देखना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा M यानी कि सेंट्रल मेटल,
तो यहाँ पर हमने सी ले लिया, इधर हमने बी ले लिया, और इधर हम लोग ए दिखा दे रहे हैं। किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं हम लोग? बी और सी के रेस्पेक्ट में। तो बी और सी 180 एंगल पे हैं। आप चाहें तो ए और ए के रेस्पेक्ट में देख सकते हैं, 180 एंगल है। तो ये हमारा क्या हो गया? ट्रांसफॉर्म हो गया। और ट्रांसफॉर्म आपको बताया गया पहले से ही कैसा होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। दूसरा सिस फॉर्म बनाते हैं, सी बी हम इधर ले आते हैं, ए इस तरह से। तो ये वाला जो पार्ट है वो कितना है? सिस वाला पार्ट है हमारा, और ये भी कैसा है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है। दोनों हमारे ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे। दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, फिफ्थ एग्जांपल, MA3B3 टाइप कॉम्प्लेक्स। ठीक है, MA3B3 टाइप कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ GI कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ GI जो आएंगे आपके 2 आएंगे। अब 2 कैसे आते हैं वो हम सबसे पहले वही बताया, अपना पेयर बना लीजिएगा। ये मान लो हमने 3 A बना लिए, 3 B बना लिए अपने, और 2 का पेयर बना लीजिएगा। ठीक है, तो एक तो ये बन गया। दूसरा इसमें क्या कर सकते हैं, हम चेंजेस कर लेते हैं, AB, A और A और AB। तो यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर गलत हो गया आपका, क्योंकि हमें कितने चाहिए होंगे? 3 चाहिए। तो यहाँ पर क्या करते हैं, B और B बना लेते हैं। तो अब आपके देखो 1 2 3, 3 B हो गए, 3 A हो गए, यानी कि A3B3 टाइप का कॉम्प्लेक्स हो गया। तो अब हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो इसके लिए बनाते हैं, तो M टाइप का सेंट्रल मेटल इस तरह से, A इधर आप 3 B बना दीजिए। बी यानी कि लिगेंड्स है, कैसा है? मोनोडेंटेड लिगेंड्स है। इधर भी बना देते हैं, बी ए बी बी ए और ए। तो अब आप देख रहे हैं इसमें इस तरह से, चाहे तो आप डॉटेड दिखा सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी दिखाएं तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। जेई और मेडिकल कोई बनवाता नहीं है, लेकिन हमें क्वेश्चन आना चाहिए कितने GI करता है, कितना नहीं करता है, कौन कितना शो करेगा। अब ये एडजस्टेंट आप देख रहे हैं, तीनों कॉर्नर पे ये आपका एडजस्टेंस बना हुआ है। ठीक है ना, इधर भी सेम लिगेंड्स मिल रहे हैं। इसको यहाँ पर हम GI तो बोल दिए, कितने GI शो करता है वो आपका 2 GI शो करता है, लेकिन हम यहाँ पर सिस और ट्रांस ना बोल के इनका जो टाइप देता है उसे हम क्या बोलते हैं? फेशियल आइसोमर, या फिर हम शॉर्ट में से फैक्ट आइसोमर भी बोलते हैं। फेशियल क्यों? देखो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला दोनों एक दूसरे के क्या है? सामने, फेशियल, फेस टू फेस। और यहाँ पर हम देखते हैं ये वाला जो B to B देख रहे हैं आप एक्सिस पोजीशन पे, तो इसे हम बोलते हैं, इस वाले टाइप को मेरिडोनियल बोलते हैं, मेरिडोनियल आइसोमर, या फिर शॉर्ट में से मर आइसोमर भी बोला जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे, GI शो करता है, लेकिन यहाँ पर OI की बात भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पर ये दोनों कैसे हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो रहे हैं। ऑप्टिकली इनएक्टिव हमने पहचानना बताया था, कहीं पर भी सेम पेयर आ जाता है तो वो कैसा है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है। वैसे भी हम देखें, यदि और मान लो ट्रिक की हम बात करें, यदि मान लो A और B जो है, A और B इस तरह से है, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज आते हैं, तो यहाँ पर क्या होती है? प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। और जब भी कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है तो कंपाउंड हमेशा कैसा होता है? पहले भी जानते हैं आप लोग, कंपाउंड आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है तो वो कंपाउंड कभी भी OI शो नहीं करता है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, MA3B2C टाइप कॉम्प्लेक्स। MA3B2C टाइप कॉम्प्लेक्स, इसमें भी सेम हम लोग बना लेते पेयर। सबसे पहले बनाते हैं AB और
ए सी। तो आप देख रहे हैं ए यानी 3 ए हो गए, 2 बी हो गए और 1 सी हो गया। तो इस तरह से हमारा एक बन गया। दूसरा पेयर इन दोनों में चेंजेस कर लेते हैं, ए और बी और सी। थर्ड हमारा पेयर जो बनेगा, ए और ए सेम ले लेते हैं, बी और बी एंड ए एंड सी। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इसमें सेम पेयर है, इसमें भी सेम पेयर है। तो ये दोनों के दोनों कैसे हो गए, ऑप्टिकली ट्रांस भी हो गए और कैसे हो गए, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गए। यानी ट्रांसफॉर्म हो गई ये और ऑप्टिकली इनएक्टिव, ट्रांस भी हो गया और ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। और ये वाला कौन सा पार्ट हो गया, हमारा सिस वाला पार्ट हो गया। तो इस तरह से नंबर ऑफ जीआई कितने बनाओगे आप, नंबर ऑफ जीआई। तो नंबर ऑफ जीआई हो जाएंगे हमारे 3। तो जिसमें कि 2 क्या चीज़ है, सिस वाले सॉरी ट्रांस है, और एक क्या चीज़ है, सिस आइसोमर। तो आपसे क्या पूछता जनरली, कितने जीआई शो करेगा या नहीं करेगा। पहला क्वेश्चन जीआई करेगा या नहीं करेगा, दूसरा नंबर ऑफ जीआई कितने होंगे, या सिस और ट्रांस भी पहचान सकते हैं आप आसानी से। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नेक्स्ट हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं, अनदर वन। MA3BCD टाइप कॉम्प्लेक्स, MA3BCD टाइप कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले आप पेयर बनाइए इनका, AB AC और AD। आप कैसे ही बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट पेयर सेम नहीं होने चाहिए पहले। फिर AB ये हमने ले लिया, इन दोनों में चेंजेस करेंगे, A और A, देन C एंड D 2 पेयर बन गए। थर्ड पेयर A और A, फिर AC देन BD, इस तरह से फोर्थ बनाते हैं, A और A, BC एंड AD। तो इस तरह से यहाँ पर 4 पेयर हमारे बन चुके हैं। तो इसका मतलब ये तो हमारा कंफर्म हो गया कि नंबर ऑफ जीआई कितने होंगे, नंबर ऑफ जीआई होंगे 4। तो नंबर ऑफ जीआई जो निकल के आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। अब इसमें हमें देखना है, मान लो कंपाउंड दे दिया गया, यही कॉम्प्लेक्स दे दिया गया स्ट्रक्चर बनाने के, और आपसे कहता है कितने ऑप्टिकल है, कितने इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव है या फिर ऑप्टिकली एक्टिव है। तो सबसे पहले पहचानते हैं सिस कौन सा है, ट्रांस कौन सा है। तो जो डायरेक्टिव बताई थी उसे देख लीजिएगा, ये वाला पार्ट सेम है, यहाँ पर इधर भी सेम है, इधर भी सेम है। तो इसका मतलब सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जो है वो कैसे हो गए, हमारे ट्रांस हो गए। और ये जो वाला पार्ट है ये कैसा हो गया, आपका सिस हो गया, सिस आइसोमर्स। और ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आर ट्रांस, ठीक है, ट्रांस है। और ये कैसा हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ट्रांस वाले पार्ट क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। बताया था आपको, कभी भी जिस कंपाउंड में सेम पेयर मिलेगा लिगेंड्स का तो वो कैसा होता है, ट्रांस होता है, और ऑप्टिकली क्या होता है, इनएक्टिव होता है। अब मान लो यदि हम आगे और भी बात करें कोई ट्रिक की, तो हम ध्यान से सुन सकते हैं, सुनिएगा। सिस में जब 2 एक जैसे लिगेंड मिल जाएं तो वो क्या करते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है वहाँ पर। और जब सिस में 2 एक जैसे नहीं मिले तो ऑप्टिकली क्या होता है, इनएक्टिव होता है। ये चीज़ ध्यान रखना होगा हमेशा। एक बार दोबारा सुनिएगा, सिस फॉर्म में 2 एक जैसे मिल जाते हैं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, और सिस में जब 2 एक जैसे नहीं मिलते हैं तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पे सिस फॉर्म है, क्या यहाँ पर कोई भी पेयर आप देख रहे हैं, क्या एक जैसा है, एक जैसा नहीं है। तो जब एक जैसा नहीं है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। और जब ऑप्टिकली एक्टिव हो गया तो एक डी बनाएगा तो दूसरा क्या बनाएगा, एल बनाएगा। तो इसका मतलब हम ड्रॉ करके देखते हैं, देखिएगा, एम यानी कि सेंट्रल मेटल एटम, और इस पर हम लोग लिगेंड्स रिप्रेजेंट करते हैं सिस वाली फॉर्म के लिए।
ए, इस तरह से हम लोग ड्रॉ करते हैं, यानी कि ए बी, इस तरह से ए बी ए सी, देन ए एंड सी, ठीक है, ए डी ए एंड डी, इस तरह से हमने ये सभी ड्रॉ कर लिए। तो ये कौन सी फॉर्म है? सिस फॉर्म है, ठीक है, यानी सिस आइसोमर है और सिस आइसोमर है, और ये कैसा है? ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि मैंने बताया था कि सिस फॉर्म में जब दो लिगेंड्स एक जैसे मिल जाएंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, और जब नहीं मिलेंगे तो क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्योंकि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब मान लो इसके हमने कोई भी यहाँ पर एक प्लेन रखा, यानी मिरर रख दिया, तो इसकी मिरर इमेज बनाएंगे इस तरह से, सी बी ए डी ए एंड ए, इस तरह से बना लिया। तो ये एल फॉर्म है तो ये डी होगी, यदि डी है तो ये एल होगी। इनको हम क्या बोलते हैं? एनेंशियोमर बोल देंगे। ये आप लोगों ने आइसोमर में पढ़ा होगा जीओसी में, यानी कि ऑर्गेनिक में। एनेंशियोमर क्या होते हैं कि एक दूसरे के मिरर इमेज तो होते हैं, लेकिन एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोज होते हैं। इसको मान लो इस तरह से हम उठाते हैं और इसका पूरा का पूरा इसी पे रख देते हैं, तो वो नॉन सुपर इम्पोज हो गए, तो उन्हें क्या बोलते हैं? एनेंशियोमर। तो अब हमसे और भी चीज़ें पूछ सकता है, क्वेश्चंस क्या पूछ सकता है, देखिएगा ध्यान से, कि नंबर ऑफ GI, पहला क्वेश्चन तो ये पूछेगा, कितने हो जाएंगे आपके? 4। नंबर ऑफ GI कितने होंगे? 4 टोटल। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है, टोटल ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स कितने हो रहे हैं? एक्टिव आइसोमर मतलब स्ट्रक्चर कितने बन रहे हैं? वो 2 बन रहे हैं, क्योंकि एक ये और एक ये, यानी पेयर बन गया एक तरह का ना। अब दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है क्या? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, यानी टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने बन रहे हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स वो बन रहे हैं आपके कितने? 5 कैसे होते हैं वो समझिएगा। दैट इज़ कि जो भी आपके GI हैं, GI प्लस, शॉर्ट में समझने के लिए, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स जो भी आते हैं उन्हें डिवाइड कर दो 2 से, तो आप देखेंगे दैट इज़ 4 + 2/2 दैट इज इक्वल टू 5। तो कितने हो गए? 5 हो गए। ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। अनदर एग्जाम्पल जो कि JEE में पूछा भी गया है, MA2 B2 C2 टाइप कॉम्प्लेक्स, MA2 B2 C2 टाइप कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पेयर बना लेंगे। पेयर बना लेंगे तो फिर स्ट्रक्चर आसान बन जाता है। पहला पेयर है आपका A और A, B और B एंड C और C। दूसरा बनाते हैं AC BB और AC, मतलब इन दोनों को हमने चेंज किया। थर्ड बनाते हैं A और A, BC एंड BC। फोर्थ लेते हैं AB एंड C और C। फिफ्थ लेते हैं AB BC एंड CA, इस तरह से। इसके अलावा आई थिंक कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है, आप ड्रॉ करके देख सकते हैं। तो यही पॉसिबिलिटी बनेगी। तो अब हम लोग पहले इसमें ट्रांस पता कर लेते हैं, कितने ट्रांस, यहीं से पता चल जाएगा कि बिना स्ट्रक्चर बनाए कितने ट्रांस होंगे, कितने सिस होंगे। तो देखिए यहाँ पर ये पेयर सेम है, इधर पेयर सेम है, और इधर भी पेयर आपका सेम है, और इधर ये सेम है। तो ये आप देख रहे हैं इन सब में सेम है। तो मैंने बताया था कि किसी भी कंपाउंड में या एक पेयर सेम आता है लिगेंड्स का, तो वो क्या होता है? ट्रांस होता है। और ये ट्रांस है तो ये चारों के चारों कैसे हो जाएंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएंगे। तो यानी ट्रांसफॉर्म एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब ये जो पार्ट हमारा बचा है, तो ये क्या हो जाएगा? सिस हो जाएगा।
सिस, अब देखो हमने एक और चीज़ बताई थी कि सिस में जब दो एक जैसे मिल जाते हैं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, और दो एक जैसे नहीं मिलते हैं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, और जब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी तो वो ऑप्टिकली एक्टिव हुआ। क्या इसमें कोई भी दो पेयर एक जैसे हैं? नहीं। देखो ये सारे क्या है, डिफरेंट है। डिफरेंट तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसका मतलब कितने फॉर्म बनाएगा, ये दो फॉर्म बनाएगा। दो फॉर्म बनाएगा तो ये दिमाग में रखना चाहिए। अब इसके बाद क्वेश्चंस क्या पूछ सकता है आपसे कि टोटल नंबर ऑफ जीआई, टोटल नंबर ऑफ जीआई की बात करेगा तो जीआई कितने हो गए आपके 5, यानी नंबर ऑफ जीआई कितने हो गए 5, जिसमें से 5 में से कितने 1 सिस और 4 क्या हो गया आपके ट्रांस। तो चार जो फॉर्म बनेंगी वो कितनी बनेगी, ट्रांस बनेगी, और ऑप्टिकली क्या होंगे, इनएक्टिव भी होंगे। तो उसमें से ये भी पूछ सकता है कि जो आइसोमर्स बनेंगे उसमें से कितने ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे या ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर उसके बाद टोटल ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स की बात करेगा तो एक्टिव आइसोमर्स कितने होंगे भाई, आप देख सकते हैं सिस फॉर्म है तो इसके दो बनेंगे, यानी कितने हो गए, दो आइसोमर्स बन गए। टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात करेगा तो अभी बताया था मैंने कि जीआई आपके जितने भी होंगे वो प्लस क्या करेंगे, ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स के हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने बने, 6 बने। तो इस तरह से आपने देखा Ma2B2C2 टाइप का भी कॉम्प्लेक्स जीआई भी शो करेगा और ओआई भी शो करेगा, बट कितने ऑप्टिकल एक्टिव बनाएगा, कितने जीआई बनाएगा, और जीआई में भी कितने सिस बनाएगा, कितने ट्रांस बनाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो ये दिमाग में रखना होगा आपको। नाउ अब हम लोग इसके बाद और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल है आपका Ma2B2CD टाइप कॉम्प्लेक्स। Ma2B2CD टाइप कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो इसमें जीआई अब तो आ गया होगा आपको, तो आराम से बता सकते हैं नंबर ऑफ जीआई इज इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। और टोटल ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर जो होंगे वो कितने होंगे आपके 4 होंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने होंगे, टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स तो 6 + 4/2 दैट इज इक्वल टू कितना 8। ठीक है, तो ये आपको ट्राई कर रहे होंगे और पेयर बनाने आ गए थे बच्चे, इस तरह से बताया है उसी तरह से आप ड्रॉ करिए। आप आसानी से बता सकते हैं कितने जीआई होंगे और कितने आपके ओआई शो करेंगे, टोटल स्ट्रक्चरल भी कितने होंगे कितने नहीं होंगे। ड्रॉ करना चाहे तो ड्रॉ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पर सबसे पहले ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, पेयर बना लेते हैं। मान लो पहला पेयर हम लोग बनाते हैं ए और ए, फिर उसके बाद बी और बी, देन सी एंड डी, एक पेयर बन गया। अब इसमें आप चेंजेस करते जाइएगा, तो सेम मत बनाना। ए और बी, देन ए एंड बी, सी एंड डी, बस देखते जाना। 1 2 2 ए हैं, 2 बी हैं, सी डी करेक्ट सही है। थर्ड पेयर हम लोग बनाते हैं ए सी, बी डी, ए सी हो गया, बी डी हो गया, देन ए बी। फोर्थ पेयर ए सी, ए बी एंड बी डी। फिफ्थ ए डी, बी सी एंड क्या बचा आपका, ए डी हो गया, बी सी हो गया, तो अभी ए बचा है और बी बचा है, यानी कि ए बी। बी 2 हो गए, ए आपके 2 हो गए, सी एंड डी करेक्ट। और कोई पॉसिबिलिटी है, ट्राई कर सकते हैं, एक और देखते हैं। ए और सी, ए और डी, देन बी एंड बी।
इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आप देख सकते हैं कितने पेयर बना लिए हम लोगों ने, 6 स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। तो इसका मतलब नंबर ऑफ GI कितने हो गए, 6, जो कि बताया था आपको, नंबर ऑफ GI कितने होंगे, 6 हो गए। अब उनमें से कितने ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हमारे बनेंगे वो देखते हैं। तो इसमें देखिए आप, ये पेयर सेम है, इधर आपका और कोई देखिएगा ध्यान से, ये भी पेयर सेम है, ठीक है ना। तो क्या बताया था कि जब भी किसी में 2 सेम होते हैं स्पर्म में, तो ये तो ट्रांस हो गए ना, ये तो ट्रांस हो गए आपके। और जब भी सिस में 2 पेयर सेम होते हैं तो क्या होता है, पॉज होता है, यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री, और प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है तो ऑप्टिकली क्या होते हैं, वो इनएक्टिव होते हैं। तो अब हमें ऑप्टिकली एक्टिव देखने होंगे, ठीक है ना। तो ऑप्टिकली एक्टिव कौन कौन से होंगे आपको देखना पड़ेगा। तो ध्यान से देखें आप, इसमें एक तो ये वाला पार्ट देखिए, 5th वाला, और दूसरा 4th वाला। क्योंकि देखो इसमें क्या 2 पेयर सेम आ रहे हैं, है ना। इसमें भी, इसमें आपका ADBC AB आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया अपने से, क्योंकि ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, AC AB और BD, ये दोनों सेम हो गए हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने कहीं ना कहीं गड़बड़ की है। देखिए दोबारा देखते हैं, A और A, B और B, CD, ये तो करेक्ट है। फिर हम लोगों ने यहाँ पर इन दोनों में चेंज किया, AB और AB, CD करेक्ट। थर्ड हम लोगों ने क्या किया, AB को कांस्टेंट किया है, देन उसके बाद AC, देन BD, AC एंड BD, देन AB, ये भी थर्ड भी सही है। और 4th वाले में देखते हैं, AC को हम लोगों ने कांस्टेंट किया मान लो, देन जब AC को कांस्टेंट कर रहे हैं तो यानी BA यानी कि AB और BD तो सेम ही हो जा रहा है ना। तो ये आपका इसमें कुछ गड़बड़ हो रही है, कोई नहीं, दोबारा से हम लोग देखते हैं। पहले इस तरह से बना लेते हैं, एक ये हो गया। फिर उसके बाद दूसरा हम लोग A और A को कांस्टेंट ले लेते हैं, फिर इन दोनों को चेंज करते हैं, तो BC हो गया, BD हो गया। अब थर्ड देखते हैं, AB, देन AB और CD देख लेते हैं एक बार, 2 A है करेक्ट, 2 B है, CD ओके। 4th AB और आपका BC, देन B और D, ठीक है, ये आ गया। देन 5th AB, AC, देन BD। और थोड़ा पॉसिबिलिटी देखते हैं, 6 वाला देखो कौन सा बनता है। पहले तो इसी में देख लेते हैं कि कौन सा ट्रांस है, कौन सा सिस है। ये वाला पार्ट ट्रांस हो गया, ठीक है, और ये भी ट्रांस हो गया।
5 हो गए, एक बार चेक कर लेते फिर देखो ए और ए ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं आपका बी डी ठीक है, बी डी हो गया आपका, देन ए बी हो गया। और क्या चेंजेस हो सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको अपने चेंज के लिए सेम कर दिया और इधर क्या आ गया आपका ए डी और बी सी। तो इस तरह से कितने हो गए 6 हो गए। तो 6 ये आप देख चुके हैं। तो नंबर ऑफ जी आई कितने हो गए आपके 6 हो गए। 6 में से 4 क्या चाहिए ट्रांस हैं और 2 कैसे हैं आपके सिस हैं। तो सिस वाले पार्ट आपका देख लेते हैं। एक तो ये वाला पार्ट हो गया सिस, क्योंकि 2 सेम नहीं है कहीं पर भी, ये वाला पार्ट सिस हो गया। और ए बी ए सी और बी डी ये भी वाला पार्ट सेम नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, ठीक है। इस तरह से सिस मतलब 2 हो जाएंगे और 2 सिस हो जाएंगे और 2 आपके क्या हो, सॉरी 2 सिस हो गए, 4 क्या हो गए ट्रांस हो गए। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। हेलो तो ये 6 पेयर हमारे बन चुके हैं। ए बी बी सी डी, ए बी सी बी डी, ए बी सी डी, ए डी ए सी बी बी, ए बी ए सी बी डी, ए बी ए डी और बी सी। थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, नहीं तो गलती हो जाएगी। जिस तरह से हम लोगों में इसमें गलती हुई थी, तो पेशेंस रख के करेंगे सही हो जाएगा। अब इसमें हम लोग देखते पेयर सेम है, ये सेम है, इधर भी सेम है, इधर 2 पेयर सेम है, इधर सेम है। तो ये क्या हो गया आपके ट्रांस हो गए। और कैसे हो गए ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गए। और ये वाले दोनों पार्ट क्या हो गए सिस हो गए, सिस है। और इसमें कोई भी पेयर सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या होंगे ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। तो एक के 2 बनेंगे, एक डी वाला फॉर्म, दूसरा एल वाला फॉर्म। तो 2 यहाँ से बन गए, 2 यहाँ से बन गए, टोटल कितने हो गए आपके 4, ठीक है ना। तो इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका एग्जांपल हम लोग लेते हैं एम ए टू बी सी डी ई, यानी 2 3 4 5 6, यानी 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, टाइप कॉम्प्लेक्स। चलिए देखते हैं इसको। तो नंबर ऑफ जी आई कितने होंगे, इतने नहीं होंगे, इस बारे में बात करते हैं। टोटल नंबर ऑफ जी आई इज इक्वल टू 9। अब जो 9 है, जिसमें कि आपके सिस जो फॉर्म है वो है 6 और ट्रांस जो है वो है 3। अब कैसे हैं वो देखिएगा। इसके लिए दूसरा तरीका देखते हैं, और बहुत आसान है, थोड़ा सा समझेंगे क्योंकि बार बार पेयर बनाएंगे तो कहीं ना कहीं गलती हो सकती है। तो इस वाले को अपनाएंगे हम लोग, बहुत जल्दी हो जाएगा। ए और ए विद रेस्पेक्ट टू ए और ए हम देखेंगे, यानी कि दोनों किस पे हैं 90 एंगल्स पर हैं। तो बाकी जो हमारी पोजीशंस बची है उन पर हम लोग क्या लगाएंगे, अलग अलग लिगेंड्स लगाएंगे। क्या क्या लगा सकते हैं, बी लगा सकते हैं, सी लगा सकते हैं, डी लगा सकते हैं और ई लगा सकते हैं। ये 4 लिगेंड्स हैं जो कि हम 1 2 3 4 पोजीशन पे हम चेंजेस कर सकते हैं। अब मान लो ये तो हमारे फिक्स हैं, ये तो 90 एंगल पे हो गए तो सी होंगे। अब मान लो मैंने को बी को फिक्स किया, बाकी हमारे क्या बचे सी डी और ई। तो ये 3 पोजीशन पर बन सकते हैं, तो 3 तरह के स्ट्रक्चर बना सकते हैं। फिर हमने बी और सी को लॉक कर दिया, यानी कि स्टेबल कर दिया। फिर हमारे डी और ई रोटेट हो सकते हैं, तो 2 स्ट्रक्चर बन सकते हैं। बी सी और डी को हमने फिक्स कर दिया। फिर हमारा ई बचा, ई कितना बना सकता है ओनली सिर्फ 1। तो टोटल कितने हो गए हमारे 3 2 5 और 6। तो इस तरह से ये जो वाले पार्ट हुए वो क्या हो गए सिस आइसोमर। फिर इसके बाद दूसरा हम ट्रांस की बात करते हैं, तो ये इस तरह से सेंट्रल मेटल एटम। अब ट्रांस है तो विद रेस्पेक्ट टू ए देखे थे हम लोग, तो इन पे क्या होना चाहिए 180 एंगल होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर एक्सिस पोजीशन में 180 एंगल बना लिया। बाकी हमारे पास बी सी डी और ई बचेंगे। तो हमने मान लो क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने बना सकते हो आप, ये तो फिक्स है। तो यहाँ से आप चेंज करके कितने बना सकते हैं ट्रांस आप बना दीजिएगा। चाहे बी को फिक्स कर इधर जो भी करना चाहे कर सकते हैं, बी सी इधर ले सकते हैं,
ये इधर ले सकते हैं, तो कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? 3। तो ट्रांस वाले जो टाइप है हमारे वो कितने बन जाएंगे आपके? 3। तो टोटल जो GI आया, टोटल नंबर ऑफ GI दैट इज इक्वल टू 9। ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। अब मान लो यहाँ पे उसने दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछ लिया कि टोटल ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स, तो ट्रांस तो इनएक्टिव होता है, तो बचे 6, तो 1 के 2 होते हैं, तो 6 के कितने हो गए? 12 हो गए। फिर पूछ लिया उसने मान लो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पूछ लिए, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आपको बताए थे, शेष जो GI प्लस OI का हाफ कर दो, तो GI आपके कितना हो रहे हैं? 9 हो रहे हैं। तो 9 और इसका 12 का हाफ कर दो, कितना? 6। तो 9 और 6 कितना होगा? 15। तो इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं M A B C D E F टाइप कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 5 6। ये आपका JEE और मेडिकल दोनों में पूछा जा चुका है कि नंबर ऑफ GI, तो नंबर ऑफ GI जो होंगे इसके वो होंगे 15। किस तरह से होंगे आप देख सकते हैं। मान लो हमने, ऐसे तो याद ही रखना पड़ेगा, बाकी बनाने की बात करें तो बना सकते हैं। सेंटर मेटल है A B C D और E, कोई यहाँ पर सेम नहीं है, सारे अलग अलग हैं। तो आप इस तरह से देख सकते हैं। मान लो मैंने A को फिक्स किया, तो यहाँ पर आप कितने को रोटेट कर सकते हो? V को रोटेट कर सकते हो। C D E एंड F कितने हो गए? 5। फिर उसके बाद A और B को हमने ले लिया, C D देन E F इज इक्वल टू कितना? 4। फिर A B C को हमने कांस्टेंट कर लिया, तो D E और F, तो ये आपके कितने हो गए? 3। A B C और D को हमने कांस्टेंट कर लिया, तो E और F यानी कि 2। A B C D और E कर लिया, तो आपका कितना हो गया? F यानी कि 1। तो टोटल आप इस तरह से देखेंगे कितना हो गया? 15। तो इस तरह से नंबर ऑफ GI की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ जो GI होंगे वो कितने होंगे? 15। और यहाँ पर कोई भी फॉर्म ट्रांस नहीं होगी, तो इस तरह से GI आपके 15 है। टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स की बात करते हैं तो वो हो जाएंगे आपके 30। और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात करते हैं, टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात करें तो कितना हो जाएगा? वो भी आपके कितने हो जाएंगे? 30। क्यों? 15 दैट इज़ 15 प्लस 30/2 इज इक्वल टू कितना? 30। तो इस तरह से आप ABCD टाइप MABCDEF टाइप के कॉम्प्लेक्स कितने होंगे डायरेक्टली आपको याद रखना पड़ेगा कि कितने GI शो करेंगे, वो आपके 15 GI शो करेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा। अब हम लास्ट में क्या करते हैं, इनको थोड़ा सा याद करने का तरीका दिमाग में रखेंगे। ऐसे ही नॉर्मली जो कि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, तो फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या किया था, एक कोड टाइप का बना लेते हैं हम लोग। MA6 टाइप का कॉम्प्लेक्स लिया था, फिर उसके बाद MA5B टाइप का कॉम्प्लेक्स लिया था, देन MA4B2 टाइप का कॉम्प्लेक्स लिया था, MA4BC टाइप का कॉम्प्लेक्स लिया था। और यहाँ पर GI आपसे पूछेगा, तो इसके लिए हम लोग कोड बना लेंगे डायरेक्टली। तो MA6 टाइप का करता ही नहीं है 0 0, ये भी आपने 0 देखा था। MA4B2 की अगर बात करें तो ये 2 करता था, और ये भी आपका कितना था? 2। तो 0 0 2 2 ये कोड हो गया। MA6 एक कम कर दिया, A5 फिर B बना दिया, फिर इसको एक कम कर दिया, 4 हो गए, फिर B2 कर दिए, फिर इसको तोड़ दिया BC में अलग अलग। तो इस तरह से ठीक है। सेकेंड की बात करें तो अब हम लोगों ने लिया था क्या? MA3B3 टाइप, फिर उसके बाद MA3B2 B को तोड़ना शुरू कर दिया, B2C, फिर आप B2 को तोड़ेंगे तो MA3BCD इस तरह से। तो यहाँ पर जो कोड बन के आएगा वो 2 3 4। तो इस तरह से कौन कितना GI शो करेगा? ये वाला टाइप का 2 करेगा, इधर आपका 3 करेगा, और ये आपका 4 करेगा। थर्ड में हम लोगों ने देखा था MA2B2C2, फिर आपने देखा था MA2B2C और D, इनको तोड़ दिया, फिर आपने इसको भी तोड़ देंगे तो MA2BCDE, फिर आप इसको भी तोड़ देंगे तो MABCDE और F। फिर आपने देखा था कितने GI बने थे? 5 6 9 और 15। तो इस तरह से
ये भी कोड ध्यान रखना होगा, नंबर ऑफ GI। तो एक बार दोबारा से देखते हैं, मेमोराइज करते हैं हम लोग, यानी कि शॉर्ट टर्म में शॉर्ट देखते हैं क्या, MA6 टाइप का, MA5B टाइप का, MA4B2 टाइप का, MA4BC टाइप का, कितने GI करेगा, 0 0 2 2। देन MA3B3, MA3B2C, MA3BCD 2 3 4। देन MA2B2C2, MA2B2CD, MA2BCDE, MABCDEF, यानी कि 5 6 9 15। तो बहुत सिंपल है। फर्स्ट स्टेप में 0 0 2 2 2 3 4 5 6 9 15। तो ये हमें कोड दिमाग में रखना पड़ेगा। डायरेक्टली आसानी से आंसर दे सकते हैं कितने GI बनाएंगे, कितने नहीं बनाएगा, कौन सा GI देगा या कौन सा नहीं देगा। तो उसके लिए मैंने बताया आपको कितने ऑप्टिकल होंगे, कितने आपके इनएक्टिव होंगे, कितने एक्टिव होंगे, कितने आपके NC ओवर पेयर बनेंगे। इन सब के आंसर्स आप आसानी से दे सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि GI कौन कौन से कॉम्प्लेक्स शो करेंगे इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री व्हेन वी यूज बाइडेंटेड लिगेंड्स, दैट इज अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल बाइडेंटेड। तो आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा, और कोई भी डाउट होता प्लीज़ कमेंट योर केमिस्ट्री डाउट टू गेट इट सॉल्व। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई केमिस्ट्री चैनल। प्लीज लाइक, शेयर and subscribe. For more updates, press the bell icon. Thank you.